कैसे आप सब लोग? परमेश्वर के मधुर नाम में आप हर एक का मैं स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस लॉकडाउन में आप सभी लोग सुरक्षित हो और अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ संगति कर रहे हो। जिसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में, भलाई और करुणा सदैव मेरे साथ साथ चलेगी। तो मैं विश्वास करता हूँ तो इस समय भी परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे साथ चल रही है। तो आइए इस समय हम ऑनलाइन सभा की शुरुआत करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु, हर एक बातों को आपके पवित्र नाम में सौंपते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जैसे ऑनलाइन सभा की शुरुआत होगी प्रभु, तो हमारे साथ रहना प्रभु जी। परमेश्वर प्रेजेंट वर्शिप को परमेश्वर और वचन को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आप हर एक बातों का नियंत्रण लेना पिता। प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए दोस्तों, जिस तरह से हमने प्रार्थना की शुरुआत की और उसी तरह से हम आराधना में जाएंगे, और आराधना के लिए हम भाई शिवा का स्वागत करते हैं जिसे वो हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे।
पहल तेरे जिस्म जान, दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में मेरे जिस्म जान, रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। धन्यवाद भाई शिवा इतनी अच्छी आराधना का। तो आइए इस समय हम आगे बढ़े। जैसे पिछले रविवार हमने सुना था भय के बारे में, वो पार्ट 1 था, तो हम इस समय पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। जैसे पास्टर गणेश हमें और गहराई से भय के बारे में अगुवाई करेंगे, तो हम उनका स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग आशीषित है, अपने अपने घरों में है। और सच में दोस्तों, खुशी की बात है कि दिन ब दिन जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्थिति थोड़ी बदल रही है और हम विश्वास करेंगे कि वो स्थिति पूरी तरह से खत्म हो जाए। जो बदली हुई परिस्थिति हर एक समय एक नए नए चीज़ों को, नए नए बातों को दिखा रही है कि जैसे हर एक जो न्यूज़ जो हमें समाचार मिलता है वो हमें शायद निराश कर देगा, शायद डर के मारे हम हर दिन जीवन को जिएंगे, मगर वही चीज़ें दोस्तों परमेश्वर हमें कहता है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि हर एक दिन के लिए दोस्तों 365 बार परमेश्वर ने कहा है कि मत डर। परमेश्वर ने कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। और वही चीज़ें जो हर एक बार हर एक चीज़ों में हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है वो हमें याद रखना है दोस्तों। तो इसीलिए आइए हम शुरुआत करें प्रार्थना से और हमारे इस दूसरे सत्र की ओर आगे बढ़े और विश्वास के द्वारा आप ग्रहण करें कि प्रभु जो भी हम सुनेंगे, जो भी हमने पिछले हफ्ते सुना था, इस हफ्ते सुनेंगे और अगले हफ्ते भी सुनेंगे, वो सभी चीजें प्रभु ना कि सिर्फ हम सुनने वाले मगर हम उसे कार्य में लाने वाले भी बने। तो ये दोस्तों इस समय हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़े। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन समय के लिए। प्रभु राजा तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे संग रखना। जैसे हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह प्रभु हर एक दिन हम परमेश्वर बिना डरे आगे बढ़े राजा। कि जैसे तेने हर एक समय हमें सिखाया, पिछले हफ्ते जो भय के विषय में हमने सीखा, जैसे आज इस समय में भी आज भी हम सीखने वाले। तो प्रभु होने देना, तेरा अनुग्रह हम पर रखना, हर एक समस्या को निकालना ताकि तेरा अनुग्रह रहे। हम वचन को सुने और ग्रहण करें और परमेश्वर उन चीजों को परमेश्वर हर एक जगह पर जहाँ पे जरूरत है वहां पर परमेश्वर उसका सही इस्तेमाल करे और तेरी अनुग्रह में परमेश्वर हमें बढ़ने वाले बने। हर एक गड़बड़ी को हम निकालते हैं और तेरी आशीष में हम रखते हैं। कहते हैं प्रभु कि तू अनुग्रह करना, तेरे आशीष में हमें चलाना। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
आमेन। दोस्तों, जैसे हमने पिछले समय देखा कि पिछले हफ्ते भय के विषय में हमने शुरुआत किया और उसमें हमने देखा है भय के विषय में विचार करते हैं। ओके, अभी ये चीज बहुत जरूरी है समझना। पिछले हफ्ते का कुछ चीजें मैं जल्दी आपको बताता हूँ। हमने कुछ सीखा था कि क्यों हम भयभीत होते हैं, क्यों हमें एक डर आता है। सबसे पहले है कि हम उन चीजों को, जैसे वचन कहता है कि दूसरे तीमुथियों के 1:7 में हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी, मगर हमें प्रेम धाड़स की आत्मा दी है और समझ की आत्मा दी है। और उसी तरह परमेश्वर ने कहा है कि जब हम इसे समझ लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी जो हमें लोग बताते हैं या लोग कहते हैं, तो उसमें हम एक अपनी आप में एक चित्र बना लेते हैं और उसको हम समझने लगते हैं कि ये हमारा आदत है और उस आदत की वजह से एक डर उत्पन्न होता है। दूसरी बात हमने देखा था कि एक सोच हम अपने आप में बना लेते हैं, क्योंकि लोगों से सुनकर, हमारे अपने लोगों से, दूसरे लोगों से और अपनी खुद के मन में इतनी सोच आ जाती है कि हमारी उस आदत को हम एक चित्र बना लेते हैं और उसी को हम अपना सच्चाई मानते हैं और उसी से हमारा डर और बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए जैसे हम पाप में बढ़ते हैं, पाप में रहते हैं, वो भी एक समस्या है और वहां से हमारे जीवन में एक भय उत्पन्न होता है। और उसी तरह जब हम उस चीज को संदेह करते हैं, जैसे हम संदेह नहीं, सबसे उसके पहले हम जब उसे नजरअंदाज करते हैं, जैसे योना के किताब में हमने देखा था, परमेश्वर ने उसको कहा था और उसने क्या किया था, निनेवे जाने के बदले उसने वो तर्शीश गया और वहां पर उसके अंदर वो भय आया। क्यों? क्योंकि उसने चीजों को नजरअंदाज किया। या जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं हम भय में आते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम संदेह करते हैं, बहुत सारे विषय में जब हम संदेह करते हैं, शक या फिर एक अलग प्रकार का हमारे अंदर एक डर सा आ जाता है कि क्यों, कैसे होगा, मतलब हम संदेह करते हैं, हमारा विश्वास नहीं बैठता, मगर हमेशा हम डाउट मतलब संदेह करते रहते हैं, उसी से हमारा भय उत्पन्न होता है। और परमेश्वर के विषय में गलत सोच को जब हम रखते हैं, गलत चित्र को हम रखते हैं, तब हमारे जीवन में भय उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इन चीजों को हमने देखा कि पिछले हफ्ते की किस तरह से हमें भय उत्पन्न होता है। और आज के विषय में, आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से जो भय है वो जुड़ता है। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें भय के और निकट लेके जाती है और परमेश्वर हमें उससे दूर रहने के लिए कहता है। कौन सा ऐसा वचन जो आपको इससे लड़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है लालच। जब हम लालच करते हैं दोस्तों, ये शुरुआत है, जब हम लालच करते हैं तब लालच से एक अलग घमंड आ जाता है। क्यों घमंड आता है? जब हम लालच करते हैं किसी चीज का, तो हम उसको पाने के लिए शायद गलत रास्ता अपनाते हैं और उस गलत चीजों को करते ही हमें वो भय आता है कि कब हम पकड़े जाएंगे। और उसी तरह परमेश्वर लूका के 12:15 में उसे हमें कहता है, उसे पढ़ेंगे और पढ़ने में कविता हमारा सहायता करेगी। लूका 12:15। और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। या उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता कि तुमने कितना कमाया है, क्या है। उस लालच में हमें नहीं पड़ना है। उस बोलते हैं ना कि ऐसे कंजूस बना या फिर बोलते हैं ना उस चीज में नहीं घुसना है बार बार कि किसी चीज का लोभ करना। परमेश्वर हमें उससे दूर रहने के लिए कहता है। और उसी तरह दोस्तों, उसी से दूसरा जो पायदान है, दूसरा जो स्टेप है, उससे हमें समझ में आता है, जो है ठुकराए जानेपन की। या ठुकराए जानेपन के विषय में अगर हम देखें तो ये चीज याद आता है कि हर एक चीजें, हर एक बातें हम ये सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने
अलग जोक्स नहीं मारे तो हमें वहाँ पर स्वीकार, उस ग्रुप में स्वीकारा नहीं जाएगा। या फिर हमने सिगरेट नहीं पिया तो वो ग्रुप के साथ नहीं रह सकता। अगर हमने दारू नहीं पिया तो हम कूल नहीं रहेंगे। ऐसे चीज़ों में जब ठुकराए जाने के विषय में आ जाता है तो हमें एक डर आ जाता है कि क्या अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया तो मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, भजन संहिता के 94 के 14 में लिखता है, सॉरी मेरी हिंदी गिनती थोड़ी सी कमजोर है, मगर भजन संहिता के 94 के 14 में हम इसे देखते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 94:14 वचन। यहोवा निज भक्तों को कभी नहीं त्यागेगा, वह बिन सहारे उसे रहने नहीं देगा। वह उसे कभी नहीं त्यागेगा और बिन सहारे कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रुप में मुझे स्वीकारा नहीं जाएगा, मुझे ठुकराएंगे, कुछ ऐसे चीज़ नहीं किए तो, फालतू के जोक्स नहीं मारे तो, अगर ऐसे चीज़ों को, आदत को, व्यसन को मैंने नहीं किया तो वो लोग ठुकराएंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। दोस्तों, हमेशा याद रखना है, और यही चीज़ इवन मैंने और बड़े बड़े ऐसे लोगों ने जिनको ऐसा लगता था कि शायद वो अकेले पड़ जाएंगे, उनके लिए उन्होंने शायद एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उसी से मैंने प्रेरणा भी ली कि उसने एक बार कहा था कि सूरज भी अकेला रहता है मगर वो सभी को रोशनी देता है। दोस्तों, परमेश्वर है जो हम सभी को संभालता है, और वही चीज़ है जो हमेशा हमें संभाले रखता है। तो उसी तरह अगर तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता, परमेश्वर तुम्हारे संग हमेशा है। कभी भी निराश मत होना, ये मत सोचना कि क्या मुझे, अगर मैं वहाँ पर, अगर किसी ग्रुप में हूँ, अगर मैं परमेश्वर के अनुसार सच्चाई पे, अच्छाई में अगर चलूँगा तो ये लोग मुझे ठुकरा देंगे। ये डर जो है, ये डर ठुकराए जानेपन का डर जो है, उससे हमें बाहर आना है। परमेश्वर कहता है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें इतनी ऊंचाई पे रखेगा कि लोग तुम्हारे दोस्त बनना चाहेंगे, मगर हमें सच्चाई में उन्हीं के साथ रहना है जो परमेश्वर में हमें ले चलते, ताकि हमारी सोच, हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारा जीवन सच्चाई में चल सके। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं जो हमें नाश की ओर ले जाए। या तो उसी से तीसरी बात हमें समझ में आती है और हमें याद रखना है, वो है दोषपना। या हम अपने आप को दोष लगाते कि मैं उनके साथ रहकर ये चीज़ नहीं कर पाया तो शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी, या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाई में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे काम में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसी से डर पैदा हो जाता है और उस डर में हम कुछ गलत कर बैठते हैं, और इसी डर में इतने हम बैठ जाते हैं, इतने हमारी मन में वो डर बैठ जाता है इस दोष जी कि हम पर कोई दोष लगाता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, और उसी चीज में क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान पाते कि तुम कौन हो, तुम परमेश्वर के बनाए हुए वो बच्चे हो। और जब हम ये चीज को समझ जाएंगे दोस्तों, वो चीजें हमें परमेश्वर एक नई सोच को लाकर, एक नई बातों को लाकर कि प्रभु मेरे साथ है, तो प्रभु तू मुझे बता कि कौन सी चीजें मैं करूं जिससे लोग मुझ पे दोष ना लगाए, या मैं अपने आप पे दोष ना लगाऊं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा बोलता है ना कि मुझ में इतना ज्ञान क्यों नहीं है, इतनी सोच क्यों नहीं है, मैं इतना अच्छा कमाई क्यों नहीं कर पाता हूँ, इतना अच्छा पढ़ क्यों नहीं पाता हूँ। उसीलिए रोमियो का 8:1 परमेश्वर कहता है, रोमियो 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में। दोस्तों, लॉकडाउन के समय में या बहुत लोगों का काम नहीं था, मगर कई लोगों ने कुछ नई चीजों को खोला। अगर आप जानते होंगे, अभिषेक जो शिवड़ी चर्च से है, उसने सब्जी का व्यवसाय शुरू किया और बहुत अच्छा काम किया उसने। उसका काम उसका नहीं चल रहा था, उसकी जॉब से उसको निकाला गया शायद से, मगर वो हार नहीं माना। उसने दोष लगाने के पल में से बाहर निकला और उसी समय कुछ नया किया। दोस्तों, हमने कितने लोगों ने ऐसा किया कि अगर कुछ ऐसा गलत हो जाता है ऐसा समय में, जहाँ पे लोग शायद हमें एक दोष लगाएंगे, ये कहकर हमें निकालेंगे कि शायद तुम
कैपेबल, मतलब शायद तुम निपुण नहीं हो उस काम के लिए, इसलिए हमें निकालना पड़ रहा है, ये बहाना देकर, क्योंकि उनके पास खुद के पास पैसे नहीं है देने के लिए। मगर ऐसे समय में दोस्तों हम कुछ अलग कर सकते हैं, वो सिर्फ तभी होगा जब पवित्र आत्मा में हम रहेंगे और परमेश्वर की आत्मा में हमें दंड की नहीं, मगर सच में परमेश्वर कहता है कि हमें एक नई शुरुआत परमेश्वर हमें देता है। और वही चीजें हमें ध्यान रखनी है, पवित्र आत्मा तू मुझे बता कि मैं कैसे बढ़ूं। मगर हम क्या करते हैं, हम डर में आ जाते हैं कि अरे किसी ने मुझ पर दोष दिया, मगर परमेश्वर ने कहा है तुम पर दोष की आज्ञा नहीं। जो मसीह में, जो परमेश्वर में है दोस्तों, हम सब जो परमेश्वर में हैं, हम सोचते कम हैं, डरते ज्यादा है। इसीलिए इस दोषपने से हमें बाहर आना है। लोग कहेंगे, हमारी खुद की भी सोच कहेगी, मगर परमेश्वर क्या कहता है। रोमियो का 8 का 1 फिर से पढ़ेंगे और फिर से हम अपने मन को उसकी ओर बढ़ाएंगे और वैसा ही सोचेंगे। उसे देखते हैं हम। रोमियो 8 अध्याय वचन 1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वह आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं मगर आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो दंड या फिर दोष के आगे आदि नहीं रहेंगे। परमेश्वर उनको हमेशा चलाएगा। वही चीज़ परमेश्वर कहता है कि जब हम अपनी देखकर जो दिख रहा है उससे नहीं चलेंगे, मगर विश्वास से चलेंगे कि प्रभु मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बाकी सब काम तो संभालेगा। उसी तरह हम में आत्मविश्वास बढ़ता है। मगर जब दोस्तों, जब हम ये सी चीजें नहीं करते हैं, हम में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। और जब हमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो हम सही रीति से सही निर्धारित चीजें नहीं देख पाते, और उसी के वजह से हम डरते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं नाश तो नहीं हो रहे, या हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे। और हमेशा डर डर के जीना। उसके लिए पहला यूहन्ना के 5:14 में परमेश्वर हमसे ये कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 14। हमारा परमेश्वर में यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करें तो वह हमारी सुनता है। फिर से एक बार। हमारा परमेश्वर में यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करें तो वह हमारी सुनता है। तो वो हमारी सुनता है। हमारी परमेश्वर पे विश्वास है ये कि यदि अगर हमारा आत्मविश्वास अगर हम कम पड़ता है, परमेश्वर फिर से दोस्तों, परमेश्वर यही याद दिलाता है कि परमेश्वर पे जो भी भरोसा करता है वो हमारी सुनता है और सही मार्गदर्शन देता है। हमें लगता है कि वो सारी चीज़ों पे गलत राह पे हम जा रहे हैं, मगर यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि क्योंकि वे विश्वास के अनुसार नहीं वरन क्या कहता है यहाँ पर, हमारा परमेश्वर में यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करें तो वह हमारी सुनता है। उसकी विश्वास के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम सुनते हैं, जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तेरी ओर से मुझे चला, राइट। हमारी सोच एक है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद हम सोच भी लेते हैं कि प्रभु ये मेरी सोच है, शायद मैं ये करने की इच्छा करता हूँ, मगर वही इच्छा जो तुम परमेश्वर पे डालते हो वहाँ से परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करता है। तो वही चीज़ें दोस्तों, जब हम हमारे विश्वास को थोड़ा सा कम करते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर वो डर की आत्मा, वो डर बैठ जाता है। वहाँ पर ही धीरे धीरे हम 5वीं बात को करते हैं, वो ये है कि हम गुस्सा करने लगते हैं। क्या करते हैं हम? गुस्सा करने लगते हैं। मगर भजन संहिता के 37 के 8 में परमेश्वर ये कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय वचन 8, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। ओके, क्रोध से परे रहे। क्या बोलता है परमेश्वर? क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़कुड़ा। ओके, उससे बुराई ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, भले कितना भी हो जाए, इससे मैं भी जूझ रहा हूँ, ये चीज़ से मैं भी जूझ रहा हूँ और सभी लोग जूझ रहे हैं। ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं और चीज़ें हमारे पास पैसे कम हैं, गुस्सा आ जाता है। अगर कुछ चीज़ें आ जाती है तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये कभी ख़त्म होगा। मगर परमेश्वर कहता है कि बोलते हैं ना कि क्रोध से परे रहे। क्रोध आएगा,
मुझे भी आता है, सभी को आएगा, मगर परमेश्वर कहता है कि क्रोध से परे रहे। हमेशा हमें सिखाता है परमेश्वर कि कभी भी इन चीज़ों को लेकर, हर एक बातों को लेकर जब हम परेशान रहते हैं, समस्या में रहते हैं, वहाँ पे हमें प्रार्थना करना है। अगर ये चीज़ को एक क्या कहते हैं कि इन चीज़ों को अगर समझा जाए, मैं अपनी गवाही दूंगा, मगर 2 और पॉइंट्स को लेने के बाद एक छोटी सी गवाही मैं अपनी देना चाहूँगा। तो उसके बाद 6वीं पॉइंट को हम देखते हैं, जलन। मतलब जो हमें एक जलन की भावना आती है कि मेरे साथ, मतलब जब हम गुस्सा करते हैं ना दोस्तों, तो गुस्से के साथ साथ ये एक भावना भी उत्पन्न होती है कि जब हम दूसरों को देखते हैं अच्छा करते हुए, गुस्से में हम उनसे जलने भी लगते हैं। मगर परमेश्वर याकूब के 3:16 में परमेश्वर ये कहता है, उसे हम पढ़ते हैं। याकूब 3:16, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाएं रहती है, वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार की बुराई बातें रहती है। ओके, जहाँ पे ईर्ष्या और स्वार्थीपन, ओके, जहाँ पे ईर्ष्या और स्वार्थीपन रहता है, वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि अव्यवस्था, मतलब कहीं पर भी सही व्यवस्था नहीं होती है और हर प्रकार की बुरी बातें होती है। दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे जलन, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ों में जब हम गुस्सा करते हैं ना दोस्तों, तो गुस्से में बहुत सारे गलत सोच आती है, और इसी सोच को लेकर जब ऐसी चीज़ें आती है, दूसरों का देखते हैं हम, तो दूसरों का तो अच्छा चल रहा है, मगर वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मगर ईर्ष्या के वजह से जब हम जलन रखते हैं, तो जलन के वजह से हम वहाँ पे अपने ही जीवन में गड़बड़ी को देखते हैं। और वो वो चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हमें ईर्ष्या नहीं रखना है, उससे हमें गड़बड़ी आएगी। मगर वही चीज़ हमारे लिए एक डर को भी उत्पन्न करता है। क्या डर? कि उसके साथ हुआ, यार मेरे साथ कब होगा, ऐसा क्यों होता है, और उसी की तरफ गुस्से में हम कुछ भी अलग अलग गलत बातें करते हैं, और उसी से हम गलत निर्णयों को भी लेते हैं। दोस्तों, जब हम नहीं सही रीति से चलते हैं, हम एक गलत निर्णय को भी लेते हैं। उसके लिए लूका के 13:3 में परमेश्वर ये कहता है, लूका 13:3, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। अगर तुम मन न फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। और पहले यूहन्ना का 1:9 पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे परमेश्वर कहता है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं दोस्तों, वहां पर परमेश्वर एक दंड भी रखा है। मगर पहले लूका के 13:3 में परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुमसे मैं कहता हूँ कि परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। ओके, अगर तुम्हें मन न फिराओ तो अपने मन को हमें फिराना है, हमें अपने मन को अलग करना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। दोस्तों, याद रखना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम ऐसे चीज़ों में रहते हैं, ये चीज़ों की वजह से एक अलग डर उत्पन्न होता है, जिससे हम कुछ भी ऐसी गलत चीज़ों को करते हैं। क्योंकि जैसे हम समझ लो हमने सीट बेल्ट नहीं डाली होगी, अगर गाड़ी चलाते वक्त, या अगर सीट बेल्ट नहीं डाली है और उसी समय सोच लो हम सिग्नल तोड़ते हैं। ओके, सिग्नल तोड़ते हैं और हमें याद आता है कि अरे हाँ, हमने सिग्नल, बोलते हैं ना कि हमने देखा है सिग्नल तोड़ा है, ठीक है। उसी समय पुलिस वाले का सीटी सुनकर एक डर आ जाता है, और वो डर के मारे हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। तभी अचानक याद आता है कि अरे, बोलते ना कि मैंने लाइसेंस भी नहीं लाया, तो हम गलती में ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे शायद हानि होती है। दोस्तों, ऐसी ही हानि होने से पहले परमेश्वर कहता है कि अपने मन को फिराओ, अपने सोच को बदलो, और जिससे हम परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के नाई सोचने लगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी परमेश्वर कहता है कि वो न्यायी है, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। और दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है, कभी भी हमारे चीज़ों को हमें ऐसे इस तरह से नहीं सोचना है कि हमारे लिए
क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, मगर परमेश्वर कहता है कि भय से जुड़े हुए हर चीज को, जैसे कि हमने अभी देखा पहले लालच को देखा, दूसरी बात हमने देखा कि ठुकराएपन को देखा, और फिर देखा हमने दोष की आत्मा को, फिर हमने देखा आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से वो भय उत्पन्न होता है। पांचवी हमने बात देखी कि हम गुस्से में करते हैं। फिर हम छठवीं बात देखते हैं कि जलन, ईर्ष्या की वजह से वो भय हम में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि गलत कामों को करने से पहले वो भय आता है, और भय जैसे ही आ गया हम गलत चीजों को करते हैं। मगर परमेश्वर लूका के 13:3 में कहता है कि गलत काम का दंड है, और उसी तरह पहले यूहन्ना के 1:9 में परमेश्वर कहता है कि वो विश्वास योग्य तुम्हारे हर एक गलतियों को वो माफ करेगा। इसीलिए मान लो, बोलो अपने पड़ोसी को और अपने आप को, मान लो, अपने हर एक गलती को मान लो। मगर उसी तरह दोस्तों, इन चीजों को हम किस तरह से मिटा सकते हैं, किस तरह हम भय का सामना करते हैं, ये चीज को हम देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि हमें भय कहाँ से, हमारा भय क्या है, उस चीज को जानना जरूरी है। हम किस चीज से डरते हैं, हमारा भय क्या है, ओके, ये चीज को हम जानना है। और उसी तरह भजन संहिता 139 का 7 से 12 हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 139 7 से 10। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आमीन। अब वहां पे परमेश्वर हमसे ये कहता है कि जैसे हम भय को समझते हैं, भय को जान लिए कि हमारा भय क्या है। अगर हमें समंदर में अगर तैरना हमें नहीं आता है तो ये पानी हमारा भय है। ये जब हम ऊंचाई में रहते हैं तो ऊंचाई से हमें डर लगता है, वो हमारा भय है। मगर परमेश्वर यही वचन को हमारे लिए कहता है कि तू जहां पर भी रहेगा मैं तेरे संग रहूंगा। दाऊद कहता है भजन संहिता के 16:11 में कि तेरा साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसको हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय वचन 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख का सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ओके, तेरे निकट मतलब तेरे पास। जब भी हम परमेश्वर के पास रहते हैं डर हमसे दूर रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हमारा डर क्या है। ओके, और ये जब जान लिए कि हमारा डर क्या है, उस डर के समय हमें डर के बगैर हमें परमेश्वर को वहां रखना है कि प्रभु जहां जहां डर है प्रभु तू कहता है कि वहां मैं हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। मगर हम दोस्तों इन चीजों को समझकर जैसे दाऊद ने किया हमें उसका सुझाव ढूंढना है। ओके, और अपना दर्शन। ओके, पहला तो हमें समझना है कि हमारा इसे हमें सबसे पहले जो डर का सामना के विषय में हम देख रहे हैं, किस तरह से हम डर का सामना करें। सबसे पहले हमारा डर क्या है ये हम जान लें, पहला। ओके, दूसरी बात उसे हम समझ ले कि ये डर जो है वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। ओके, और जब भी डर रहेगा, जैसे दाऊद ने कहा कि तू मेरे साथ रहेगा, तू मुझे समझ देगा, उसी तरह तीसरी बात यह है कि कैसे हम उन चीजों से अपना दर्शन, अपना ध्यान हटाए। अपना ध्यान कहाँ लगाना है? परमेश्वर के वचन में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम यशाया के 41 के 10वें अध्याय से हम पढ़ते हैं, और वहां पे जैसे हमने पहले एकदम शुरुआत में पढ़ा था, वहां पर ही परमेश्वर ने हमें वो चीजें याद दिलाई थी कि भजन संहिता के 41 के 10, 11, 12 और 13 में परमेश्वर
क्या चीज़ें देता है। मगर 10 में जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ परमेश्वर हमारे लिए वो कहता है, और बहुत ही सामर्थ्य ऐसे शब्द परमेश्वर ने हमें कहे हैं, उसे हमें पकड़े रखना है। एक एक करके हम पढ़ेंगे उसे। यशायाह 41:10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ओके, पहला जब हम परमेश्वर पे ध्यान देते हैं, अपनी समस्या पे नहीं, अपने डर पे नहीं, सबसे पहला परमेश्वर कहता है कि डर मत। तुम्हारा डर क्या है? उसके लिए परमेश्वर कहता है सबसे पहला डर मत। दूसरा कहता है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ओके, तीसरा बात कि इधर उधर मत ताक। हम बहुत बार डर के मारे जब हम भयभीत होते हैं, किसी भी डर के विषय में हम देखें तो भयभीत होते हैं, और भय की वजह से यहाँ वहाँ हम अपने रास्ते ढूंढने लगते कि कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मगर परमेश्वर कहता है कि तीसरी बात कि इधर उधर मत ताक। चौथी बात कि तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे सहायता करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ओके, वो हमारा परमेश्वर है। सबसे पहले हमें वहाँ पे लंबी सांस लेके शांत रहना है और ये कहना है कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे साथ रहेगा और मेरी सहायता करेगा। चौथी बात। फिर आगे हम देखते हैं कि पांचवी बात कि वो तुम्हें धर्ममयी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखेगा। दाहिने हाथ से, जो हमारा मजबूत हाथ है, जिसमें हम किसी को अगर पकड़ ले, अगर कोई गिर रहा है तो हम दाहिने हाथ से उतना अच्छे से उठा सकते हैं जितना हम अपने बाएं हाथ से नहीं कर सकते। मगर वही दाहिना हाथ परमेश्वर का हमारे लिए हमेशा सुरक्षा बनाए रखेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि डरना नहीं है, परमेश्वर कहता है। दूसरी बात है कि इधर उधर नहीं ताकना है। तीसरी बात है कि पहला डरना नहीं है, ओके, क्योंकि वो तेरे संग है। तीसरी बात यहाँ वहाँ नहीं ताकना है। चौथी बात कि वो तुझे दृढ़ करेगा, तेरी सहायता करेगा, वो तेरा परमेश्वर है। और पांचवी बात, वो अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखेगा। तो दोस्तों, जब भी हम डरेंगे तो इन चीज़ों को, यशायाह के 41:10 को लिख लो, याद रखो, मनन कर लो। इन चीज़ों को हमारे जीवन में हमें कार्य में लाना है, क्योंकि दोस्तों जब हम इन चीज़ों को कार्य में लाते हैं, वहाँ पर हम बातों को नई रीति से आगे बढ़ाते हैं, अपनी सोच को एक नई दिशा में ले जाते हैं दोस्तों। और वही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डर के नहीं, मगर परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, मगर सामर्थ और समझ की आत्मा दी है। ओके, सही समझ की, सही सामर्थ की और सही चीज़ों की, सही आत्मविश्वास जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, वो ये है कि मत डर। ये सबसे इस सत्र का एक बहुत ही ऐसा सामर्थ्य वचन है दोस्तों। अंत में परमेश्वर वही कह रहा है कि हमारे इन चीज़ को डर का सामना अगर हमें करना है तो सबसे पहले डर को जानना है, उसको समझना है, ठीक है, और उसके लिए उसका अपना ध्यान भटका कर हमें परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाना है, ताकि उसके द्वारा हमें सही मार्गदर्शन मिले। तो दोस्तों, इस समय जैसे इस सत्र का हम अंत करते हैं, मगर अगले सत्र में हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय रखना। जैसे हमने अभी देखा भय के विषय में, भय से किस तरह से कैसे भय आता है, भय के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है और भय का सामना हम कैसे कर सकते हैं। मगर आने वाले सत्र में हम परमेश्वर के प्रति जो भय है उसके द्वारा क्या क्या होता है और क्या चीज़ें उत्पन्न होती है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो अगले सत्र के लिए तैयार रहे। मगर इस सत्र के लिए, इस समय के लिए, आज के लिए जैसे हमने सीखा है कि भय के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है, फिर से एक बार कि लालच, ठुकराए जानेपन की, दोष की बात, आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से गुस्सा, जलन और हमारे सोच को हम गलत सोचते हैं और गलत निर्णयों को हम करते हैं। वो 6 के 7 चीज़ें जो हमारे लिए परमेश्वर ने सोची है, और उसी तरह हम भय से कैसे उस भय का सामना कर सकें, वो ये है कि हम अपने भय को समझें, भय को जानें, और उसी तरह भय को नहीं मगर उसके द्वारा
अपने दर्शन को, अपने लक्ष्य को हटा के परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का वचन वहां पे रखे, और वही चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर की ओर देखें, भय को नहीं मगर परमेश्वर को स्थान दें। तो इसलिए दोस्तों, इस समय प्रार्थना करेंगे और हमारे मन से भय को निकालेंगे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम इस समय प्रार्थना करें। तो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय परमेश्वर, धन्यवाद करते विश्वास के द्वारा कि हर एक चीज़ें तूने परमेश्वर हमारे लिए सही की है, और उसी सही रीति से हमें चलना है, ना कि डर से, ना कि घबराते हुए, ना यहाँ वहाँ ताकते हुए, ना डरते हुए, परंतु परमेश्वर हमेशा तुझ पर भरोसा करते हुए, क्योंकि तू हमारा सहायता करेगा, तो हमें हमेशा हमारे अपने दाहिने हाथ से हमें बचाए रखेगा। तो इसलिए प्रभु, हमारा भरोसा तुझ पर है, डर नहीं, क्योंकि डर ये कायरता का निशानी है, मगर वो डर जो परमेश्वर तूने हमारे लिए रखा है, जैसे हम अगले सत्र में देखेंगे। परंतु परमेश्वर, इस समय हमें परमेश्वर किसी भी शैतान या फिर परिस्थिति या फिर किसी भी बातों से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा महान गढ़ है, तू कहता है मत डर। तो इसलिए प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए प्रभु, मैं आशीष करता हूँ परमेश्वर, हमारे जीवन में जो परमेश्वर तूने वो लाया है प्रभु, और विश्वास करता हूँ प्रभु कि हर एक बातों में परमेश्वर तेरी अनुग्रह, पवित्र आत्मा और तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा है। तो इसलिए मैं घोषित करता हूँ प्रभु कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए परमेश्वर हमेशा वैसे ही रखना, और वैसे ही वचन में जैसे हम बढ़े, तेरी अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से हम आगे बढ़ने वाले बने, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के, बिना किसी डगमगाते हुए ऐसे कदमों से और सोच से, मगर विश्वास के द्वारा प्रभु हम हमेशा आगे बढ़े। इसलिए प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरे अनुग्रह, तेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर तू आशीष करना प्रभु। इसलिए प्रभु, मैं सारा महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी हमने वचन सुना है उसे हम करने वाले नहीं, परमेश्वर हमें सुनने वाले नहीं, मगर हम करने वाले भी बने राजा। और उसी तरह प्रभु, हर एक रुकावटें, हर एक परमेश्वर जो हमारे बीच में ऐसी बंधन आती है, उस सभी बंधनों को तू तोड़ेगा और हर एक डर को निकालेगा, तेरा अनुग्रह रखेगा। इसलिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो दोस्तों, जैसे सत्र समाप्त हो रहा है, और इस सत्र में जैसे हमने सीखा उसे हमें सिर्फ सोचना नहीं है मगर करना भी है। और उसी तरह हर एक वचन को जैसे आप लिख के रखे हैं, और हर एक वचन को लिखकर हम करेंगे, हर एक चीज़ों में आगे बढ़ो, और विश्वास के द्वारा, ना कि डर के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे और हर एक नियमों का पालन करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश इस सुंदर वचन के लिए जो हमारी अगुवाई की। जैसे आपने सुना, हमें किसी मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का भय रखना है। तो जैसे हम इस सप्ताह में आगे बढ़ेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपका सप्ताह पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।